हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश और आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने रिएक्ट नेटिव के ऐप के अंदर लोकल स्टोरेज के जरिए लोकली बिना किसी सर्वर के यूजर के स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। यानी बैकएंड में जो भी हमने पीएचपी की स्क्रिप्ट लिखी थी उसका अभी कोई काम नहीं है। उसके अलावा आप कैसे यूजर को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पिछली वाली वीडियो में हमने यूजर के ओथ को मैनेज किया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए तो बिना किसी देरी के आज का काम हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी ये है लॉगिन स्क्रीन। तो यहाँ पे जैसे यूज़र एंटर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं harish@gmail.com। ओके, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे पासवर्ड 123। तो यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं। हमें क्या करना है, सिंपली चेक करना है कि यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका कोड यहाँ पे लॉगिन की स्क्रीन में है। तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे। अब इसके अंदर यहाँ पे PHP की फाइल का काम नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे बंद। ओके, अब यहाँ पे ऊपर जाएंगे और ये देखो यहाँ पे लॉगिन के ऊपर आ चुके हैं हम। सिंपली यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे लॉगिन का बटन है यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे इसका ऊपर क्लिक करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, सिंपली लॉगिन यूजर नाम के एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाएंगे। ओके, तो ये देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पे हम बैकएंड के API को यूज कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हमें इसका काम नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे इसे निकाल देते हैं और यहाँ पे इसे भी निकाल देते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे मैन्युअली चेक करना है कि यूजर ऑथेंटिकेट है कि नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं इफ ईमेल इज इक्वल टू डबल कोट और यहाँ पे लिख देते हैं harish@gmail.com एंड पासवर्ड इक्वल टू डबल कोट में लिख देते हैं 123। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम मैन्युअली चेक कर रहे हैं कि यूजर का ईमेल harish@gmail.com है और पासवर्ड 123 है, तभी जाके ये कंडीशन सच होगी। यहाँ पे हमने एंड का इस्तेमाल किया है, यानी दोनों सही होना चाहिए तभी जाके ये कंडीशन सच होगी। ओके, तो यहाँ पे अगर कंडीशन सच हो जाती है तो सिंपली हमें यही चीज़ करनी है। तो यहाँ पे इन सबको यहाँ पे करेंगे कट और इसके अंदर करेंगे पेस्ट। चलिए, अब यहाँ पे ये डेटा को हम स्टोर कर रहे हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे एल्स में हमें लिखना पड़ेगा, जैसे कि एल्स। और एल्स में क्या आएगा, एल्स में सिंपली हमें लिखना है अलर्ट और इसके अंदर लिख देते हैं प्लीज चेक योर डेटा। ओके, चलिए तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है यूजर डेटा नाम का। उसके अंदर यहाँ पे यूजर के ईमेल और उसका जो भी आईडी है उसे यहाँ पे स्टोर किया है। तो सिंपली यहाँ पे इसे निकाल देते हैं और ईमेल की जगह पे हमें स्टोर करना है ईमेल जो यहाँ पे यूजर ने एंटर किया है, वो यहाँ पे इस स्टेट में है। तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे यूजर की आईडी को हमें पास करना है। तो अभी यहाँ पे मैं टेम्पररी लिख देता हूँ 1। ओके, तो यहाँ पे जो भी यूजर की आईडी होगी वो तो यहाँ पे बैकएंड में से आएगी। तो अभी तो हम यहाँ पे लोकली चेक कर रहे हैं, तो सिंपली इसके लिए यहाँ पे कोई भी आप पास कर सकते हैं वैल्यू। अब नेक्स्ट यहाँ पे इन सबको निकाल देते हैं और यहाँ पे एल्स को भी निकाल देते हैं। चलिए अब यहाँ पे ऊपर जाएंगे। ओके, तो ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपली डेटा को पहले चेक किया, वेरीफाई किया, उसके तुरंत बाद हमने यहाँ पे यूजर का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर ईमेल एंड आईडी को स्टोर करवाया। अब उसी डेटा को हमें यहाँ पे लोकल स्टोरेज में स्टोर करना है। तो सिंपली यहाँ पे एसिंक्रोनाइज स्टोरेज का इस्तेमाल करेंगे हम। तो सिंपली एसिंक्रोनाइज.set आइटम और पहला डेटा जो हम स्टोर कर रहे हैं उसका नाम है user_data, यानी यूजर का जो भी डेटा है वो सब यहाँ पे स्टोर होगा। और कोमा दूसरे पैरामीटर में हमने क्या लिखा है json.stringify और उसके अंदर ये पूरा ऑब्जेक्ट पास किया है। क्योंकि यहाँ पे एसिंक्रोनाइज स्टोरेज जो है उसके अंदर हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर हम सिंपली स्ट्रिंग को ही स्टोर कर सकते हैं, पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे json.stringify का इस्तेमाल किया। ये क्या करेगा, सिंपली पूरे ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्राउजर को करेंगे ओपन और यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे इंस्पेक्ट के अंदर। ओके, अब यहाँ पे सिंपली कंसोल को करेंगे ओपन। ओके, तो चलिए यहाँ पे इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, अब सिंपली यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट स्पेस यूजर डेटा इक्वल टू, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आएगा। अब सिंपली इसके अंदर लिखते हैं ईमेल कॉलन डबल कोट में लिख देते हैं harish@gmail.com। ठीक इसी प्रकार से कॉमा UID और इसके अंदर लिख देते हैं 1 और सिंपली यहाँ पे करेंगे एंटर। ओके, तो ये देखो यहाँ पे हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे लिखेंगे यूजर डेटा और करेंगे एंटर। तो ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अब इसी ऑब्जेक्ट को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली यहाँ पे लिखना है json.stringify। अब इसके अंदर ये पूरा ऑब्जेक्ट पास करना है। तो यहाँ पे लिख दो यूजर डेटा और करो एंटर।
तो ये देखो यहाँ पे इसने क्या किया, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट था, उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि ये देखो यहाँ पे डबल कोट स्टार्ट और यहाँ पे डबल कोट ओवर, और इसके बीच में जो भी है वो यहाँ पे एक्सकेप सीक्वेंसेस यूज की है ताकि यहाँ पे डबल कोट को स्टोर कर सके। और ठीक इसी प्रकार से पूरा डेटा यहाँ पे स्टोर हो चुका है हमारा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम जो भी लिख रहे हैं JSON.stringify, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग आएगी उसे यहाँ पे स्टोरेज के अंदर स्टोर कर रहे हैं ताकि यहाँ पे जब भी हमें ज़रूरत पड़े डेटा की तो वापस हम यहाँ पे फैच कर सके। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने दूसरी एक चीज़ को स्टोर किया है जिसका नाम है इज यूज़र लॉगिन, यानी चेक करने के लिए कि यूज़र पहले से लॉगिन है। अगर हाँ पहले से लॉगिन है तो यहाँ पे हमें इसे डायरेक्टली ले जाना है होम स्क्रीन के ऊपर, उसे यहाँ पे लॉगिन की स्क्रीन को नहीं दिखाना है, इसीलिए हम यहाँ पे इस वेरिएबल को स्टोर कर रहे हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली नेविगेट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने किया है navigation.dispatch। अब यहाँ पे हम स्टैक एक्शन का यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पे नेविगेशन करवाएंगे तो जैसे हम बैक जाने की ट्राई करेंगे तो तुरंत वो स्क्रीन वापस आ जाएगी। तो अगर वो स्क्रीन हमें वापस नहीं दिखानी है तभी जाके यहाँ पे हमें स्टैक एक्शन का इस्तेमाल करना है, जिसके अंदर हमने लिखा है रिप्लेस होम, यानी ये जो भी लॉगिन की स्क्रीन है इसे यहाँ पे रिप्लेस कर दो होम स्क्रीन के साथ ताकि बैक जाते टाइम यहाँ पे ये बीच में ना आए। ओके, अब सिंपली यहाँ पे करेंगे सेव। ओके, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे यही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे साइन अप स्क्रीन में करनी है। तो यहाँ पे जाएंगे और इन सबको निकाल देते हैं। ओके, अब सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं इफ email डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 एंड पासवर्ड डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0। अगर इन दोनों की लेंथ 0 से ज़्यादा है तभी जाके यहाँ पे अलर्ट दिखाओ, सिर्फ अलर्ट। और अलर्ट के अंदर लिख देते हैं यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, तो अगर आपके यहाँ पे कंडीशन लिखनी है जैसे कि हमने यहाँ पे लिखी थी कि ईमेल एंड पासवर्ड यहाँ पे इसके साथ मैच होना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे टेम्पररी इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे लॉगिन पे जाएंगे और ये देखिए यहाँ पे हमने जो भी कोड लिखा है उसे यहाँ पे रन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे करेंगे लॉगिन। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, जो भी डेटा था उसे यहाँ पे स्टोर किया और यहाँ पे जो लॉगिन की स्क्रीन थी उसे यहाँ पे रिप्लेस कर दिया होम स्क्रीन के साथ। इसीलिए यहाँ पे हम जैसे बैक जाएंगे तो ये देखो यहाँ पे इसने ऐप को पूरा बंद कर दिया है। अब वापस यहाँ पे ऐप को ओपन करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, जैसे ऐप को ओपन करेंगे तो हम तो यहाँ पे पहले से लॉगिन करके बैठे हैं, तो वापस हमें यहाँ पे लॉगिन नहीं करवाना है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली जाना है स्प्लैश स्क्रीन के अंदर। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लॉजिक चेंज किया है। जैसे कि हमने क्या किया था, ये जो भी स्टैक नेविगेटर था इसी के अंदर हमने क्या किया था, 4 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली नेविगेट करवाया था स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर। तो यही कोड मैंने यहाँ से कट कर लिया है और यहाँ पे सिंपली सारे स्क्रीन को रखा है ऐसे ही। अब यहाँ पे जो नेविगेशन का कोड था वो यहाँ पे मैंने लिखा है स्प्लैश स्क्रीन के अंदर और यहाँ पे लिखा है कि 4 सेकंड के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले तो चेक करना है जैसे कि लोकल स्टोरेज के अंदर जो भी हमने डेटा को स्टोर किया है, जैसे कि इज यूजर लॉगिन, अगर ये ट्रू है तभी जाके यहाँ पे होम स्क्रीन को दिखाओ, वरना यहाँ पे लॉगिन की स्क्रीन को दिखाओ। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे की है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो यूज़ किया है यूज इफेक्ट और इसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है सेट टाइम आउट। ये क्या करेगा, सिंपली हमने यहाँ पे पास की है 4 सेकंड, तो ये 4 सेकंड के बाद ये कोड को कर देगा रन। तो जैसे हम यहाँ पे ऐप को करेंगे ओपन, जैसे कि ये देखो यहाँ पे सैंपल को किया ओपन। ओके, तो ये 4 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली इस कोड को कर देगा एग्जीक्यूट। ओके, तो ये देखो यहाँ पे हमारी होम स्क्रीन आ चुकी है। जैसे कि यहाँ पे इसके अंदर कोड क्या लिखा है, सिंपली एसिंक्रोनस स्टोरेज में से हमने आइटम को फैच किया है। कौन सी आइटम, जिसकी की है इज यूजर लॉगिन, यानी यहाँ पे जो भी हमने डेटा को स्टोर करवाया था वही चीज़ यहाँ पे हम रिट्राई कर रहे हैं, फैच कर रहे हैं कि इसकी जो भी वैल्यू होगी उसे यहाँ पे इज यूजर लॉगिन नाम के वेरिएबल में स्टोर करनी है और इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी ट्रू। अब यहाँ पे सिंपली लिखा है इफ यूजर लॉगिन, यानी अगर यूजर लॉगिन है तो इसकी वैल्यू अगर होगी ट्रू तो सिंपली हम नेविगेट करवा रहे हैं होम स्क्रीन के ऊपर, और अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू फॉल्स होगी तो यहाँ पे एल्स में जाएगा और यहाँ पे लॉगिन की स्क्रीन ही आएगी। जैसे कि अभी हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं, तो जितनी भी बार हम यहाँ पे ऐप को बंद करके ओपन करेंगे तो ये डायरेक्टली ले जाएगा हमें होम स्क्रीन के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे हमने एसिंक्रोनस स्टोरेज के अंदर यहाँ पे इस वेरिएबल को पहले से सेट किया है। ओके, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या करना है, लॉगआउट के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे एसिंक्रोनस स्टोरेज का जो भी डेटा है सब यहाँ पे निकल जाना चाहिए ताकि यहाँ पे इसको ये वैल्यू मिले ही नहीं और यहाँ पे लॉगिन की स्क्रीन आ जाए। तो इसके लिए सिंपली जाएंगे होम के ऊपर। ओके, अब यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक टचेबल ओपेसिटी ली है और उसको थोड़ी सी स्टाइल दी है और इसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे हैंडल लॉगआउट का एक फंक्शन कॉल होगा और इस फंक्शन में जाएंगे। ओके, तो ये देखो यहाँ पे मैंने ट्राई कैच के अंदर कोड लिखा है।
तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कंसोल में सिंपली लिखा है लॉगआउट, और उसके तुरंत बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है एसिंक्रोनाइज डॉट क्लियर। तो ये फंक्शन क्या करेगा, सिंपली एसिंक्रोनाइज स्टोरेज में जितने भी डेटा स्टोर हो गए सबको वो कर देगा क्लियर। ओके, और उसके तुरंत बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, डायरेक्टली इसे रिप्लेस कर दिया है लॉगिन स्क्रीन के साथ, ताकि यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन की स्क्रीन ओपन हो जाए और ये वाली स्क्रीन जो है वो यहाँ पे बंद हो जाए। तो सिंपली यहाँ पे करेंगे लॉग आउट। ओके, तो अब यहाँ पे हम लॉग आउट हो चुके हैं, तो यहाँ पे ऐप को वापस करेंगे बंद और वापस करेंगे स्टार्ट। तो अब यहाँ पे हम लॉग आउट हो चुके हैं, तो ये देखो यहाँ पे वापस आ चुकी है लॉगिन की स्क्रीन। अब वापस यहाँ पे लॉगिन करेंगे, और सिंपली करेंगे प्रेस। ओके, तो ये देखो यहाँ पे हमारी होम स्क्रीन आ चुकी है। ओके, तो अब इसने क्या किया है, सिंपली यहाँ पे स्टोरेज के अंदर सारे डेटा का स्टोर किया है। तो अब वापस इसे करेंगे बंद और करेंगे स्टार्ट। तो ये क्या करेगा, सिंपली एक बार लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ पे हमने वेरिएबल भी सेट किया है, तो उसी वेरिएबल के जरिए हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे होम स्क्रीन के ऊपर। तो यही वेरिएबल को हमें यहाँ पे कंपेयर करना था फ्रेंड्स, और इसी का यहाँ पे आउटपुट आपको दिख रहा है। तो इसी का आउटपुट यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे कंफर्मेशन का एक मैसेज ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे वो आपको पूछेगा कि आपको पक्का लॉग आउट करना है, अगर आप करोगे यस तभी जाके ये लॉग आउट होगा। तो इसके लिए सिंपली आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अलर्ट। तो रिएक्ट नेटिव में से सिंपली इंपोर्ट कर लेते हैं अलर्ट, और यहाँ पे जो भी कोड लिखा है उसे यहाँ पे टेम्पररी कर लेते हैं कॉमेंट। चलिए अब सिंपली यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट डॉट। ओके, तो अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, तो सिंपली जाना है अलर्ट के साथ, और ये एक फंक्शन है। तो ये देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको पास करना है टाइटल, तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं वार्निंग कोमा। दूसरे पैरामीटर में आपको पास करना है मैसेज, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं आर यू श्योर टू लॉग आउट क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे तीसरे पैरामीटर में आपको पास करने हैं बहुत सारे बटन, तो सिंपली यहाँ पे बटन का एक एरे पास करेंगे और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। चलिए अब सिंपली यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस, तो ये देखो यहाँ पे टैक्स है पहली, तो यहाँ पे लिख देते हैं यस, और ठीक इसी प्रकार से दूसरा बटन आएगा और इसके अंदर लिखेंगे टेक्स्ट और यहाँ पे लिख देते हैं नो। ओके, अब सिंपली यहाँ पे करेंगे सेव। चलिए अब सिंपली इसके ऊपर करेंगे क्लिक। ओके, तो ये देखो यहाँ पे आपके सामने एक अलर्ट का बॉक्स आ चुका है और इसके ऊपर लिखा है वार्निंग आर यू श्योर टू लॉग आउट। अगर यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो लॉग आउट होना चाहिए, और नो के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसका कोड लिखते हैं, जैसे कि इसके ऊपर की एक इवेंट है, तो सिंपली यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑन प्रेस। तो इसके ऊपर क्लिक करते ही सिंपली एक फंक्शन को कॉल करना है। चलिए अब सिंपली यहाँ पे इन सब को करेंगे अनकॉमेंट और इन सब का कोड करेंगे कट और इसके अंदर करेंगे पेस्ट। ओके, और यहाँ पे हम एसिंक्रोनस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, तो सिंपली लिख देते हैं एसिंक। चलिए अब सिंपली करेंगे सेव। ओके, अब सिंपली यहाँ पे करेंगे लॉग आउट, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा नो के ऊपर तो ये देखें यहाँ पे हम लॉग आउट नहीं हुए हैं। अब सिंपली करेंगे लॉग आउट और करेंगे यस, तो ये देखें यहाँ पे हम पूरी तरह से लॉग आउट हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करेगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।